बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? सब खैर वाफियत है, ठीक ठाक है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 मैथमेटिक्स क्लास 9th की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इफ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स उसने दी हुई है और कह रहा है कि इसमें से आपने तलाश करना है कि कौन सी, अगर इफ़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर ये कौन सी मैट्रिक्स जो है ना वो कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 - 1 0 2 मल्टीप्लाई बाई 2 - 3। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। कहते हैं कि यस दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड। कहते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकती है मैट्रिक्स, बिकॉज क्योंकि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये वाला, ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। कैसे भला? ये देखें, इसके अंदर ये वाला आया फर्स्ट कॉलम, ये वाला आया सेकंड कॉलम, ये आई इसकी फर्स्ट रो, ये इसकी आई सेकंड रो। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ये मल्टीप्लाई हो सकती है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स नंबर 1 के अंदर दो कॉलम है, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। ठीक है, 1 0 वाला फर्स्ट कॉलम है, -2 वाला -1 एंड 2 वाला सेकंड कॉलम, एंड ये हो गए हमारे पास दो रोज, सॉरी दो कॉलम्स हैं। 1 0 वाला पहला कॉलम, -1 एंड 2 वाला सेकंड कॉलम है, -2 वाली फर्स्ट रो एंड 3 वाली सेकंड रो है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि इसके अंदर दो ही कॉलम है और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने सेकंड मैट्रिक्स के साथ, और इसके अंदर दो रोज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसके अंदर भी दो कॉलम है, इसके अंदर भी दो रोज हैं। ठीक है, या इसके अंदर दो रोज हैं, इसके अंदर दो कॉलम है। ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई का रूल मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि कॉलम को रो के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। 3 में क्या कह रहा है कि ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहले मैट्रिक्स देखते हैं। 1 - 1 कॉलम की शेप में लिखा है और इसके अंदर एक ही कॉलम है और दो रोज हैं, 1 वाली फर्स्ट रो एंड -1 वाली सेकंड रो। फिर 0 एंड -1 फर्स्ट कॉलम, 1 एंड 2 का सेकंड कॉलम आ गया। ठीक है, और इसके अंदर भी दो रोज हैं लेकिन आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकें। सो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो है ना वो एक कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर दो कॉलम और दो ही रोज हैं। तो मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद जो है ना वो तकरीबन बराबर हो या इसके मिलती जुलती हो। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। कहते हैं कि दीज मैट्रिक्स कैन नॉट बी, ये ले मैंने जूम इन कर लिया आपके लिए। दीज मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि द नंबर ऑफ फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज है ना वो इक्वल नहीं है सेकंड मैट्रिक्स की रो से, लिहाजा ये नहीं हो सकता आपस में मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में ये है कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर, सॉरी, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर वन कॉलम एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम है और इसके अंदर 3 रोज हैं। 1 2 वाली फर्स्ट रो, 0 -1 वाली सेकंड रो एंड -1 एंड -2 वाली थर्ड रो। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर यानी कि दो कॉलम और तीन रो आ गए। इस और इसके अंदर सेकंड मैट्रिक्स के अंदर ये फर्स्ट रो 1 0 -1 वाली और 0 1 2 वाली, ये हमारे पास सेकंड जो है वो रो आ गई है। तो ये अब देखते हैं कंडीशन क्या हो सकती है। ये बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स को देखना है हमने कि इसके अंदर क्या रूल अप्लाई हो रहा है। वो रूल ये है कि दीज मैट्रिक्स कैन बी
मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो सकती है आपस में बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक है, ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना उनकी तादाद बराबर है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल क्या है इसके, ठीक है, यानी कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद जब आपस में बराबर होगी, ये रूल है, ये याद रखने वाली है, कि बात याद रखने वाली है कि जब आप ये एमसीक्यूज के हवाले से आपको ये क्वेश्चन आएंगे कि पहले कॉलम के पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद जब आपस में बराबर होगी ना तो फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, एन अदर केस में नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, कि पहले ये जो है ना इसकी रोज और इसके कॉलम्स, ठीक है, ये भी आपस में बराबर हैं तो इसलिए ये इजीली हो सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स की रोज जो है ना वो इसके बराबर हैं तो इसलिए ये हो सकती है। यानी कि ये देखें ना कि ये 2 रोज आ गई और ये 2 कॉलम आ गई, सीन वही है कि यानी कि दो कॉलम्स हैं अगर पहले में तो सेकंड में 2 रोज होनी चाहिए। अगर इधर 3 रोज होती ना, ठीक है, जैसे ये दिया है तो फिर ये पहले में देखना था, पहले में क्या कह रहा है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम, आपने दोनों को चेक कर लेना है। यानी कि ऊपर वाले में अगर ये इधर होता तो ये इधर होता इसकी जगह पे, तो ये आपस में हो जाना था। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, इसमें कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद बराबर है, इसलिए ये हो सकता है। सही है, तो ऊपर थोड़ी सी मैं आपको वो मस्ट कह गया था लेकिन मस्ट नहीं, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि ए की वैल्यू आपको दी गई है 3 0 n-1 और 2 और बी की वैल्यू है 6 और 5। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने ये वाला करना है ए बी वाला। ठीक है, जिस पे कर्सर कर्सर पे देखें ए बी लिखा है, ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए मल्टीप्लाई बाय बी को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी को हम फाइंड इस तरह कर सकते हैं, इसको फाइंड करने का मामला ये होता है कि सॉरी ये देखें 3 0 -1 2 6 5, ये मैट्रिक्स, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई हम किस तरह करेंगे, इस 3 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 के साथ। उर्दू में बता देता हूँ, पहली कितार और पहला ये वाला कॉलम, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ये वाला। उर्दू में भी दोबारा बता देता हूँ, पहली कतार पहला कॉलम। इंग्लिश में बता देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसको आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये समझ रहे कि ये एल शेप बन रही है। ठीक है, ये देखें 3 0 6 5, 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ। ठीक है, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा कि सबसे पहले इन दोनों के साथ ही प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, प्लस का साइन लगाने के बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखें ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने -1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है। इंग्लिश में बताता हूँ पहले, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। उर्दू में बता देता हूँ, दूसरी कितार पहला कॉलम, पहली मैट्रिक्स की दूसरी कितार और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो एंड
सेकंड मैट्रिक्स की का फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, ये आया दरमियान में, बिटवीन प्लस का साइन आ गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, ठीक है। सिंपली इसमें वो ही मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस करना है, और जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18, 6 3 आर 18, प्लस 0 को आप 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है, जेन में होनी चाहिए हम, कि ज़ीरो को आप जिस चीज़ से मर्जी मल्टीप्लाई कर दें ज़ीरो ही आता है। ज़ीरो को 5 से मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो आ गया। -1 को मल्टीप्लाई बाय 6 से करना है, तो 6 1 ज़ार 6, -6 आ गया, प्लस का साइन आ गया, 2 5 ज़ार 10, 10 आ गया। 18 प्लस 0 18, और +10 में से -4 जब हम माइनस करेंगे तो +10 वैल्यू जो है ना वो बढ़ी है -6 से, तो प्लस ही आएगा, ठीक है। और 10 में से 6 माइनस हो जाएंगे, प्लस जायदी बात है ना कि जो वैल्यू बड़ी होती है सिंबल तो उसका ही आता है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी तो उसका ही साइन आएगा ना। तो ये देखें, 10 में से 6 माइनस किया और +4 आ गया, 18 और 4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, बी ए इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप कर लें। सोल्यूशन देख लें, इसका क्या है सोल्यूशन। वो कह रहा है कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकेम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। बिल्कुल उसने ठीक कहा है कि जो सेकंड मैट्रिक्स है ना उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज़ के, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है ना उसकी रोज़ के बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ऊपर रूल पढ़ा था ना हमने कि कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें, जैसे ये वाला था, ये देखें, ये वाला जिसमें रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर ना हो तो वो नहीं हो सकता आपस में मल्टीप्लाई, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपको वो कंडीशन दे देता है, कहता है आपने ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आपने अगर ए बी फाइंड करना है, वो पेपर में कहते हैं आपको, तो आपने सिंपली इसकी ना मैट्रिक्स जो है ना इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में इस तरह, ठीक है। और अगर आपको वो कहते हैं कि बी और ए फाइंड करें तो आपने उधर नोट ये वाला लिख देना कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकेम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी के कॉलम्स की जो तादाद है ना वो बराबर नहीं है ए की रोज़ के, ठीक है। तो सिंपली आपने ये वाला लिख देना। अब आपको ये कह रहे हैं नेक्स्ट के फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को जो है ये फाइंड करें, ठीक है। 1 2 फर्स्ट मैट्रिक्स का है और ये रो की शेप में दिया है, इसमें 1 रो एंड 2 कॉलम्स है, और इसमें 1 कॉलम और 2 रोज हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, इसको देखते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, ठीक है। दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि इनके साथ किसी के साथ भी माइनस नहीं, जिसके साथ माइनस लगा होता है उसके साथ हम माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है, और 4 में से 0 को प्लस कर दिया तो 4 आंसर आ गया। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन, ये भी इस क्वेश्चन की तरह सेम है, ये आपने खुद ही कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आपका इसी तरह है, ये भी आपने खुद ही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बिल्कुल इसी तरह है, ये भी आपने खुद ही कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि ये उसने क्वेश्चन में हमें दिया है, इन्होंने बुक वालों ने, कि 1 2 फर्स्ट रो है, ठीक है, ये वाली हमारी फर्स्ट रो, -3 0 वाली सेकंड रो, एंड 6 -1 वाली हमारी थर्ड रो आ गई। यानी कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और ये 4 5 फर्स्ट रो, 0 -4 ये हमारे पास 2 रोज़ हैं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह हो सकता है। सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, उर्दू में बता देता हूँ, पहली कितार पहला कॉलम, पहली मैट्रिक्स की पहली कितार, ये वाली कितार होती है, ठीक है। रो किसको कहते हैं, कितार को कहते हैं, कॉलम को कॉलम ही बोलते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, निशानी बता देता हूँ, सिंबल बता देता हूँ कि रोज़ और कॉलम्स का क्या होता है।
कि जो आपके पास वर्टिकली वैल्यू लिखी होगी ना, ये इस तरह शेप में 136 ये आपका कॉलम होगा, और जो रो होगी ना वो हॉरिजेंटली लिखी होगी 1 2 4 5 इस तरह 0 - 4 इस शेप में। ठीक है, यानी कि हमने इसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है। तो अगर हम कॉलम्स की वैल्यूज़ को पढ़ेंगे ना तो वो हमारी अप टू डाउन पढ़ी जाएगी वर्टिकली शेप में। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 × 4 ये आ गया, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस आ गया। ठीक है, और 2 × 5 2 × पहली कितार पहला कॉलम, पहली कितार पहला कॉलम, बिल्कुल ये देखें 2 × 0 होगा। ये देखें ना, हम रोज़ को रोज़ से तो नहीं ना कर सकते, सॉरी मिस्टेक हुई है, मैं अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर रहा हूँ। 1 × 4, ठीक है, ये आ गया, प्लस 2 × 0, 2 × 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ये देखें, ये पहला, अब ये वाली सेकंड रो ये वाली -3 × 4, -3 × 4 प्लस का साइन आ गया, 0 × 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 × 0 जब हुआ तो 0 ही रहेगा आंसर इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट ये हमें कह रहे हैं 6 × 4, 6 × 4 दरमियान में प्लस का साइन आ गया, -1 × 0 ये आ गया, -1 × 0। ठीक है, तो आगे ये हमारा एक प्रोसीजर तो हो गया, ये तो भी मुकम्मल हो गया। अब हम करेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। देखिए ना, हमारे पास दो कॉलम दिए हुए हैं, तो इसके साथ भी तो करना है ना। तो फर्स्ट 1 × 5 ये आ गया, 1 × 5 प्लस का साइन आ गया सेंटर में, ये वाला 2 और ये वाला -4, 2 × ये देखें 2 × ठीक है, ये लिखा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं -3 × 5, ये देखें -3 × 5, ये वाला 0 और ये -4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 0 × -4 ये देखें, 0 × -4 दरमियान में प्लस का साइन आना है। वो देखें ना, 0 के साथ प्लस का साइन है, तो ये फार्मूले का भी, इसको अक्सर फार्मूला का समझा जाता है। अगर इसके अंदर वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं तो ये आगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस होता है। ये आगे जाके आप पढ़ेंगे। ये भी इसी तरह। अब 6 × ये वाला 5, 6 × 5 दरमियान में प्लस का साइन आएगा, ये देखें प्लस का साइन, -1 × -4। ठीक है, ये वाला -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ये देखें, प्लस -1 × -4। ठीक है, चलिए अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस पर प्लस का रूल अप्लाई करते हैं। प्लस करते हैं इनको, 4 × 1 4 होता है, प्लस का साइन आ गया, 2 × 0 तो 0 ही आता है, 4 + 0 आ गया। उसके बाद 5 × 1, 5 × 1 5, प्लस, प्लस नहीं आना, प्लस मल्टीप्लाई बाय, ये देखें 4 2 8 -8, -8 ने प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -8 हो गया ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5 - 8 आ गया। -3 × 4 -12 आया, प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो ही रहता है, तो -12 आ जाएगा। ये देखो -10 प्लस ज़ीरो, -3 × 5 15, -15 में प्लस 0 -4 तो 0 ही देगा, तो ये देखो -15 -0। ठीक है, 6 × 4, 6 × 4 प्लस -1 × 0 तो माइनस, ये 0 हो जाएगा। ये देखो -0 आ गया, माइनस आ गया ना, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो -0। और 6 × 5, 6 5 30 प्लस -1 × -4, तो ये +4 बन गया, प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस आ गया, तो 4 + 0 4, 5 - 8 -3 ये आ गया, -12 + 0 तो -12 आ गया, -15 - 0 तो -15 ही रहेगा। ये ना समझिएगा कि आप इधर मल्टीप्लाई अप्लाई कर दें, नहीं, -15 ही रहना, क्योंकि -0 की कोई वैल्यू नहीं होती, -0 + 0 की कोई वैल्यू नहीं होती।
ज़ीरो माइनस 24 - 0 24, 30 + 4 34 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, ये आपने खुद ही देख लेना। एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद ही देख लेना। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी वाला, क्वेश्चन नंबर बी। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, बी पार्ट वही कह रहे हैं कि फर्स्ट रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा। ये देखो वो चीज़ आ रही है अंदर इसके। ठीक है, ये देखें अब, ये लें, मैंने जूम इन कर दिया। मैं आपको और समझा देता हूँ अच्छी तरह। 1 2 3 फर्स्ट रो, 4 5 6 सेकंड रो, 1 3 - 1 2 4 1। ये हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीन इसके अंदर कॉलम और टू रोज है। इसके अंदर वन कॉलम और ये सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीन रो और दो कॉलम आ गए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास रो है ना, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि वन वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू थ्री से मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इसके अंदर प्लस का साइन लाजमी आना है। आपको पता है ये लाजमी लगाना है। यानी कि ये देखें 1 × 1 प्लस का साइन, 2 × 3 प्लस का साइन आ गया फिर साथ ही, और 3 × -1 ये देखें ये आ गया। ठीक है, पहले हम रोज के लिहाज से कर लेते हैं, बाद में हम कॉलम्स को भी देख लेंगे। फिर ये आया, सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले हमने पहली कतार के साथ पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड कतार को, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये देखें 4 × 1। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई प्लस का साइन आएगा, 5 × 3 प्लस का साइन आएगा, और 6 × -1। ये देखें ये आ गया। देखिए ये दो हमारे पास ऑपरेशन हो गए परफॉर्म। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फर्स्ट रो हमारे पास होगी, सेकंड रो होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 × 2 आएगा। ये देखें दरमियान में प्लस का साइन आ गया। उसके बाद 2 × 4, 2 × 4 प्लस का साइन आ गया। 3 × 1, 3 × 1 आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 × 2, दरमियान में प्लस का साइन आ गया। 5 × 4, 5 × 4 प्लस का साइन आ गया। 6 × 1, 6 × 1 आ गया। सिंपली इनको हम अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देंगे और बाद में हम इसको प्लस माइनस करेंगे। 1 1 नहीं होता है, ये आ गया 1, दरमियान में प्लस का साइन आ गया। 2 3 6 आ गया प्लस, और -3 1 3 -3 आएगा। ये देखो -3 लिखा है। ठीक है, उसके बाद 2 1 2, 2 प्लस, ये देखिए ये 2 लिखा है प्लस लिखा है। 4 2 8, 4 + 8, ये देखिए प्लस। फिर उसके बाद ये प्लस का साइन आ गया, यहाँ लिखा हुआ है। 3 1 3, 3 लिखा हुआ है, सही है। 4 1 4 प्लस का साइन, 4 1 4 प्लस का साइन आ गया। 5 3 15, 15 यहाँ लिखा गया प्लस, प्लस यहाँ आ गया। 6 × -1, तो यहाँ -6 हो जाएगा। 6 1 6, तो -6 या -6 लिखा जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद 4 × 2 8 होता है, हमें पता है। प्लस का साइन आ गया साथ ही। 5 × 4 20 होता है, 20 लिखा गया प्लस। 6 × 1 तो 6 ही होता है। सिंपली अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 6 + 1 7 होता है, और प्लस माइनस माइनस, माइनस 6 माइनस 6 + 1 7। 7 में से -3 को जो है ना वो 7 में से -3 करने हैं।
ठीक है। 2 और 8, 10 हो गए, 10 + 3 13, तो यहाँ पे 13 सिंपली आ गया। 15 4 में 15 प्लस किए या 15 में 4 प्लस कर लें तो 19 आता है, प्लस माइनस माइनस 6, 19 में से 6 माइनस करने हैं, ये लिखा है। 8 + 2, 8 + 20, 28 हो गया, और 6 प्लस और कर दें इसके अंदर तो 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे 34 लिख दिया हमने। 6 - 4, ये 4 आ गया, ये 13 आ गया। 19 में से 6 माइनस कर दिया तो 13 आ गया। 34 यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह, वो पहले करवा दिया आपको मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने सी पार्ट भी देख लेना है, सही है। उसके बाद आपके पास आ रहा है, रुके मैं बताता हूँ आपको। सी पार्ट हमने देख लिया, डी पार्ट भी उसी तरह है, बहुत आसान है, बता देता हूँ करना क्या है। ये देखें, डी पार्ट में कह रहा है उसने हमारे पास ये दे दिया, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। बहुत आसान है, इजीली है, परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं किस तरह आ गया, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये भी सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना, रूल वही, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहली कितार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, पहली मैट्रिक्स के पहली रो को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। उसके बाद 6 और 4 हमारे पास ये सेकंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की, ठीक है, और इसको भी हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड फर्स्ट रो को फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 8 को 2 से सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 × 2 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन आ गया। 5 × 4 आ गया, -4 सॉरी, 5 × -4, इस तरह हम ये मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास एक बन गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 6 × 2 इज इक्वल टू 12 होता है। 6 × 2, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। 4 × -4, 4 × -4 लिखा जाएगा, ये हमने लिख लिया। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम, 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2, ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन आ गया। और रुके, 8 × 5 -2 आ गया, ठीक है। और 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 4 के साथ, ये देखें 5 × 4, ये लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड रो को सेकंड रो को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। 6 × -5/2, 6 × -5/2 एंड 4 × 4, दरमियान में प्लस का साइन लाजमी लगाना है। वो अलहदा बात है कि हमारे पास प्लस माइनस करके माइनस आता है या नहीं, ये बात याद रखने वाली है अच्छी तरह। तो चलिए, ये हमने लिख दिया 4 × 4, और अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 8 × 2 = 16, 16 आ गया, प्लस प्लस का साइन लिखा यहाँ, और 5 × -4, तो -20 आता है ना, तो -20 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 8 × -5/2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, तो 4 × -5, ये तो कट होता है, लेकिन इसने यहाँ कट नहीं किया। हाँ, कट होता है, लेकिन इसने यहाँ कट नहीं किया, उसने डायरेक्टली नीचे लिख लिया है। एलसीएम करने के बाद वो बताएगा, हो सकता था लेकिन उसने अभी यहाँ नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, हम इसके तरीके को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसका सोल्यूशन इसी तरह निकालते हैं। 8 × -5, हमारे पास -40 आ गया, डिवाइड बाई 2 आ गया ये वाला, दरमियान में प्लस का साइन आ गया। और 5 × 4 +20 आ गया, ठीक है। उसके बाद 6, ये वाला 6 × 2 12 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन। 4 × -4,
-16 आ गया, 12 प्लस -16 लिखा गया है। 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2, तो 6 5 ज़ार 30 होता, -30 डिवाइड बाय 2 आ गया, ये दरमियान में प्लस का साइन आ गया, और 4 4 ज़ार 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपली इनको हम प्लस माइनस करते हैं, और प्लस माइनस माइनस -20 आया, और 16 ये वाला 16 -20, ठीक है, -40 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो 20 आ गया। ठीक है, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 0। ठीक है, उसने यहाँ पे कटिंग की है, जो उसने कटिंग ऊपर नहीं थी की ना, वो यहाँ पे कटिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कटिंग कर रहा है, तो इस लिहाज से हम देखेंगे इसको। तो 2 मल्टी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 0 2 के साथ चला गया, तो यहाँ पे -20 आ गया, और +20 ये वाला लिखा जाएगा। ये देखें, -20 +20। ठीक है, अब 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, और 1 इसके साथ बचा, और यहाँ पे कैरी आ गया इसके साथ, नेक्स्ट पे ट्रांसफ़र हो गया ना, तो 2 5 ज़ार 10, यानी कि इसका आंसर -15 आया +16। ये देखें, -15 +16 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख देना है इसको, ये वाला 12, और प्लस माइनस -16 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सिंपली इसको प्लस माइनस करते हैं, तो 16 -20, तो -4 आएगा इसका आंसर। ये देखें, -20 कट हो जाएगा, +20 से तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखा गया। 12 -16, तो -4 आया ना यहाँ पे। ठीक है, और -15 +16, तो +16 में से -15 को जब हम माइनस करेंगे, हमारे पास +1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे +1 आंसर लिख दिया गया है। ये भी आप देख लीजिएगा। ये भी हमारे पास बहुत आसान नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पार्ट वाला, नल मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, आंसर सारा नल मैट्रिक्स में बनेगा इसका, ये आपने खुद ही देख लेना। 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं आपकी ये वीडियो जो है ना, मुकम्मल लेक्चर जो है ना, ये आपको बना के दे दिया करूँ। ठीक है, जो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाया करेगी ना, तो उसको फिर मैं जो अपलोड नहीं किया करूँगा, उसके पार्ट्स कर दिया करूँगा आपके लिए। तो अगर मेरी वीडियोस की समझ आ रही हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ, शेयर वीडियो लाजमी कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको किस जगह पे कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपका वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए की वैल्यू उसने हमें ये वाली मैट्रिक्स दे दी है, और बी की वैल्यू उसने ये वाली मैट्रिक्स दे दी है, और सी की भी दे दी है। अब उसने कंडीशंस आगे हमें बता दी कि आपने करना क्या है। कहते हैं कि वेरीफाई करें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू है बी ऑफ ए के। ज़ाहिर बात है, ये अब करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा ना कि क्या ये है या नहीं। तो सिंपली हम सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी को नाम दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड का, और बी मल्टीप्लाई बाय ए को नाम दे देंगे बी राइट हैंड साइड का। ठीक है, ए बी को दे दिया लेफ्ट हैंड साइड, और बी ए को नाम दे दिया राइट हैंड साइड का। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड करने के लिए हम करेंगे, ये देखें, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली, मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली। ठीक है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमने लिखी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 3 और 2 0, मल्टीप्लाई बाय 1 -3 2 -5। ठीक है, ये हमने वैल्यू लिख ली। तो ये वाला सबसे पहले रूल क्या था, पहली कतार पहला कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, ये आ गया। ये हमारी एक कंडीशन पूरी होगी, ये हमने सॉल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय
+1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हो गया हमारे पास, ये कंडीशन दोनों की पूरी हो गई। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, ये 0 मल्टीप्लाई बाय -3 आ गया। अब क्या करना है, सॉरी नेक्स्ट के साथ करना था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ये -5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। प्लस माइनस का ऑपरेशन हम बाद में परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय +1, तो -1 ही होता है, कॉज वी नो दैट प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ार 1, -1 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो -9 आ जाएगा, ये देखा -9 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 1 1 2 1 2 ज़ार 2, या 2 1 ज़ार 2, -2 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो 3 5 15, या 5 3 ज़ार 15, -15, ठीक है, -15 यहाँ पे आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ार 2, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 0 ही आंसर आता है, ये देखें 2 + 0 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, तो 0 आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, ये देख लें, 4 + 0, ठीक है। तो सिंपली इनको अब हम प्लस माइनस करते हैं, -1 प्लस माइनस माइनस, -9 आ गया, -1 -9 आ गया, -2 प्लस माइनस माइनस, -15 आ गया। ठीक है, 2 + 0, तो 2 ही आता है, 4 + 0 4 ही आता है, तो -9 -1 आएगा साइन माइनस का ही। ठीक है, ओ प्लस जाएगा, -10, -2 -15 आएगा साइन माइनस का ही, और हो जाएंगे प्लस, -17, 2 और 4 ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, आंसर आ गया इसका, कि लेफ्ट हैंड साइड ए बी की वैल्यू हमारे पास है -10 -17 2 4। ठीक है, राइट हैंड साइड पे चलते हैं, राइट हैंड साइड पे इसने हमारे पास ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, -1 -1 सॉरी 1 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इन दोनों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी सबसे पहले, रूल वही है, रूल वो भी चलना है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर आगे वाले में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये देख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। आगे सेकंड रो, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 सॉरी, और -5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ये देख लो दरमियान में प्लस का साइन लाजमी आना, यह नहीं बोलना आपने। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मैं 1 की तरफ चला गया था, -3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और दरमियान में प्लस का साइन, -5 मल्टीप्लाई बाय 0। सही है, ये लिख दिया हमने यहाँ। सिंपली इनको हम मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं, बाद में प्लस माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1 ही होता है, दरमियान में प्लस का साइन आ गया। 2 जार 4 होता है, 2 जार 4 लिख दिया यहाँ पे हमने। 3 1 जार 3, दरमियान में प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे 3 प्लस 0 आ गया। -3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना +3 में। ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन आता है लेकिन उन्होंने अभी नहीं लगाया। 5 2 ज़ार 10 और प्लस माइनस माइनस -10 आएगा और यहाँ पे +3 आएगा। ये देखें +3 -10। जब किसी वैल्यू के साथ प्लस माइनस ना लिखा हो उसका मतलब होता है कि इसके साथ प्लस है, और प्लस स्टार्ट में लिखा नहीं जाता। ये बात याद रखने वाली है, ज़हन नशीन कर लें इस बात को। -3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ार 9, -9 प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 ही आता है। तो -9 -0 आ गया। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो +3 आ जाएगा क्योंकि +4 बड़ा है, तो +3 आ गया। 3 + 0 3 आ गया। 3 -10 तो -7 आएगा। ठीक है, -9 -0 तो -9 आ गया। तो देखें, ये हमारे पास वैल्यू थी ए बी की, तो क्या ए बी की वैल्यू इक्वल टू है बी ए के? नहीं, हमारे पास वैल्यू बराबर नहीं आई, इक्वल टू नहीं आई। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं सिंस या प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। वीडियो 41 मिनट एंड 41 मिनट से अबव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आप खुद ही देख लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। मैं आपको अब एक और वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट सी, उसके अंदर मैं आपको इसके मेजर थोड़े से कॉन्सेप्ट दे दूंगा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा फिर इसको खुद ही। जिधर से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो मुझे आप बता दीजिएगा। वैसे इतने लंबे क्वेश्चंस आते नहीं हैं पेपर में, आपको जनरल कॉन्सेप्ट देना मकसद होता है कि ये इस तरह क्वेश्चंस होंगे। तो बाकी आपको फिर भी समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर भी समझा दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी वेरीफाई करने वाला है जिसमें ट्रांसपोज आ रहा है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आप वीडियो देखें, वॉच करें, इसमें से आपको जौन जौन से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं मुझे बताएं, जो नहीं हो रहे वो भी बताइएगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।